तो दोस्तों वेलकम बैक टू H15 और आज हम बात करने वाला है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर इंग्लैंड नेशनल फुटबॉल टीम के आगे और फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि अभी जो उनका मैनेजर है एल कास्ले, ही इज़ नॉट कह सकते हैं द परमानेंट मैनेजर, वो फाइंड कर रहे हैं। परमानेंट मैनेजर एल कास्ले हमारी इंग्लैंड टीम का नहीं है, ही इज़ कह सकते हैं टेम्पररी मैनेजर। कह सकते हैं कि वो अगले 2-3 महीने तक संभाल सकता है, बाकी वो अगले 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए वो नहीं चला सकता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कह सकते हैं कि कोच इंग्लैंड नेशनल टीम। तो ये उनका जो बोर्ड है FA बोर्ड, पूरा इंग्लैंड का जो फुटबॉल संभालता है, पूरा जो उसका देखभाल संभाल करता है, दे विल थिंक अबाउट इट कि भाई कल की जो मैच थी इंग्लैंड वर्सेस ग्रीस, उसके रिगार्डिंग जो रिजल्ट हुआ है कि अगर आप इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम है जो कि 2 कंसेक्यूटिव यूरोस के फाइनल में पहुंची है, जो कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची है, तो इट इज़ नॉट कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है, तो इट इज़ नॉट वेरी कह सकते हैं कि ईजी फॉर यू कि आप ग्रीस के सामने हार जाते हो। एंड वो भी सामने वाली टीम आपको डोमिनेट कर रही है, ग्रीस इज डोमिनेटिंग यू पोजीशन वाइज तो नहीं कह सकते, बट एवरी टाइम देयर अटैकिंग कह सकते हैं कि जो अटेम्प्ट होता है, अटैकिंग अटेम्प्ट इज ऑलवेज थ्रेटनिंग। 3-4 बार गोल भी मार दिया था, बट इट हैज़ गॉन ऑफसाइड। 2-3 बार ऑफसाइड भी हो गए थे वो लोग, बाकी वो बहुत नज़दीक पहुंच गए थे। अगर वो सारे जो अटेम्प्ट थे वो ऑफसाइड नहीं होते तो 4 या 5 गोल कल ग्रीस मार चुकी होती। तो इट इज़ समथिंग कि भाई कह सकते हैं इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। इंग्लैंड नेशनल टीम के बारे में, इंग्लैंड नेशनल टीम को इसके बारे में सोचना भी होगा, FA सोचेगी भी। एल कास्ले इस कह सकते हैं द मैनेजर ऑफ अंडर 19 या अंडर 21 इंग्लैंड के टीम का कुछ मैनेजर था वो पिछले 3-4 साल से, सिंस 2019 से वो 2024 तक ही वॉज मैनेजिंग इंग्लैंड अंडर 19 और अंडर 21 की टीम्स। तो ये जो फिल फोर्डन है, हमारे कोल पाल्मर है, फिर एंथनी गॉर्डन है सॉरी, ये सब जो है, ओली वॉटकिंस है, ओली वॉटकिंस तो नहीं बाकी, पर हाँ वो सब प्लेयर्स को वो उसने, जूड बेलिंगम है, इन सब प्लेयर्स को उसने ट्रेन किया है, उसने जमाल मुसियालो को भी ट्रेन किया है। तो यस, इट इज़ समथिंग वेरी कंसर्निंग कि भाई एल कास्ले के सिवा अभी कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास कि 2-3 महीने तक वो और हैंडल कर सके और इस चीज़ को कह सकते हैं कि और निखार पाए टीम को। क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है, 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इसके लिए एक आपको मैनेजर चाहिए होगा। अब इंटरिम मैनेजर से काम नहीं चलेगा, अब आपको कह सकते हैं कि मेन मैनेजर लाना पड़ेगा जो अपने प्लानिंग्स, अपना प्रोजेक्ट बनाना चालू करें इंग्लैंड नेशनल टीम के बारे में। क्योंकि एक मैच में हम देखते हैं तो लेफ्ट विंग में हमें जैक ग्रिलिश खेलते हुए दिखते हैं, तो एक बार देखते हैं तो लेफ्ट विंग पे हमें गॉर्डन खेलते हुए दिखते हैं। नंबर 10 में कभी कोल पाल्मर होते हैं, तो नंबर 10 में कभी हम कह सकते हैं जैक ग्रिलिश होते हैं, या फिर राइट विंग में कभी साका होते हैं, तो राइट विंग में कभी पाल्मर होते हैं। ऐसा कह सकते हैं रोटेशन चलता रहता है। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द टीम, इट इज़ नॉट गुड फॉर कह सकते हैं द मैनेजर दैट इज़ वर्किंग। क्योंकि अगर आप देखते होंगे कि स्पेन की टीम होगी तो उसमें हमें राइट विंग में यमाल और लेफ्ट विंग में निको विलियम्स दिखेंगे। स्ट्राइकर अभी लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक में मोराटा नहीं थे, इसलिए हमको जोसेलू दिखे थे, या फिर हमको ओयरज़बाल दिखते हैं। तो ये कुछ सिर्फ 2-3 चेंजेस होते हैं, वरना हमें सिर्फ मोराटा, यमाल और विलियम्स दिखते हैं। नंबर 10 या नंबर कह सकते हैं नंबर 10 का जो रोल होता है वो डानी ओल्मो या पेड्री में से एक को मिलता है। नंबर 8 होता है वो हमारा, वो होता है फैबियन रुइस, या फिर अगर DM की बात आता है तो ऑब्वियसली रोड्री, पर अभी रोड्री नहीं है तो सुबीमेंडी होंगे। तो दैट इज़ समथिंग कि वो कभी चेंज नहीं होता। हमारे दोनों सेंटर बैक लेनोर्मांड और लापोर्ट होते हैं, फिर फुल बैक्स हमारे कुकुरेया और कह सकते कारवाहल होते हैं, और गोलकीपर में डेविड राया या फिर सैंचेस होते हैं। तो ये कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि आपको ये चेंजेस क्यों करने पड़ते, क्योंकि आपको अपनी प्लेइंग 11 अच्छी नहीं मिली, आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहा है अपनी प्लेइंग 11 से। तो कभी आप इस जगह पे ये खिला रहे हो, कभी आपने प्लेइंग 11 में जूड बेलिंगम को ऐसे DM खेला रखा है, और वो इन द कह सकते हैं गेम वो ऐसे नंबर 10 के रोल पर लेट रन्स मार रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप या ऐसी बड़ी टूर्नामेंट खेल रहे होते हो और अगर वहाँ पे आपने जूड बेलिंगम को ऐसे नंबर 8 रखा है, या नंबर कह सकते हैं कि 10 रखा है, वो DM खेल रहा है, या फिर जूड बेलिंगम को आपने DM रखा है और नंबर 10 खेल रहा है,
तो इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी टीम होगी। यहाँ पे तो कल कह सकते ग्रीक टीम थी, ग्रीस थी, बट अगर वहाँ पे सामने स्पेन या जर्मनी या फिर अर्जेंटीना, ब्राज़ील लेवल या उरुग्वे लेवल की टीम आ गई तो दैट इज़ वेरी थ्रेटनिंग फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड का फ्यूचर बहुत कंसर्निंग है। हमें समर ट्रांसफर विंडो में जब ये साउथगेट ने यूरो के बाद ये नौकरी छोड़ी थी अपनी कोचिंग की, तो हमें 2-3 ऑप्शंस भी FA के द्वारा मिले गए थे कि क्या जर्गन क्लोप हमको कोच करेंगे या फिर 2-3 और मैनेजर थे। फ्रैंक लैम्पार्ड भी एज अ ऑप्शन निखर कर आए थे। पेप ग्वार्डियोला का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो इस सीज़न को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। बट यहाँ पे कुछ खबरें, कुछ कह सकते हैं न्यूज़ बाहर आ रही है कि FA इज़ कह सकते हैं कीन ऑन पेप ग्वार्डियोला ओनली। वो चाहते हैं कि ये पूरा सीज़न जो है वो एल कास्ले ही कोच करे इंग्लैंड टीम को, और फिर ये जब सीज़न एंड हो जाए फिर हम पेप ग्वार्डियोला के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे कि 2026 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को कोच करेंगे पेप ग्वार्डियोला। तो दैट इज़ थिंग, ये अभी इंग्लैंड FA इट इज़ थिंकिंग, अभी मीटिंग्स चल रही है उनके बारे में, पर कल का रिजल्ट है उनके बाद उनको लग रहा है कि उनको इंटरिम मैनेजर के ऊपर और कह सकते हैं कि ट्रस्ट मतलब नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी मैचेस आती है जहाँ पे पेप ग्वार्डियोला की टीम होती है तो भी हार जाती है, बट नाउ इट इज़ टाइम टू कह सकते हैं कि मेक योर मैनेजर परमानेंट। 2026 का प्रोजेक्ट बनाए, उसका प्लान बनाए, उसके हिसाब से प्लेइंग 11 को एक कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं पूरा डिफाइन कर दे, डिसाइड कर दे। हैरी केन को कल नहीं खिलाया, बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं एल कास्ले को कि हैरी केन को क्यों नहीं खिलाया, ओली वॉटकिंस को स्टार्ट क्यों नहीं किया। अगर हैरी केन को नहीं खिलाना था तो ओली वॉटकिंस को स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा अब टारगेट मैन किसको रखेंगे। यहाँ पे दोनों विंगर्स वाइड होते हैं पर बीच में कोई आता ही नहीं है, और जब तक जूड बेलिंगम रन मारता है तब तक बॉल क्लियर हो जाती है। तो दैट इज़ कंसर्निंग। ओली वॉटकिंस या फिर हैरी केन को स्टार्ट क्यों नहीं किया। जॉर्डन के ऊपर बहुत ट्रस्ट दिखा रहे एल कास्ले। पिछले 4 या 5 कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल मैचेस में जॉर्डन ने स्टार्ट किया। सेम विथ रिको लुइस, दे आर वेरी यंग। हमको काइल वॉकर, ये मुझे लगता है कि वॉकर टिल 2026 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के साथ खेल सकता है। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग इन प्लेइंग बिग गेम्स। ही हैज़ एक्सपीरियंस, ही हैज़ प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस। चैम्पियंस लीग में बंदा बहुत खेला है, इंटरनेशनल मैचेस बहुत खेला है बंदे ने। तो आई थिंक 2026 के वर्ल्ड कप तक हमें काइल वॉकर के साथ जाना चाहिए। उसके बाद हम रिको लुइस या गॉर्डन और इसे 3-4 यंगस्टर्स है। पाल्मर के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोल पाल्मर है, जूड बेलिंगम है, ये सब प्लेयर है, वो आप कह सकते हैं उसके ऊपर आप भरोसा दिखा सकते हो। पर गॉर्डन के साथ अभी थोड़ा और कह सकते हैं अर्ली स्टेजेस हो गए हैं उसके बंदे के, पर कोई बात नहीं, अगर आप ट्रस्ट दिखा रहे हो तो आपको और पता होगा और नहीं। तो हाँ, कुछ यही बात थी इंग्लैंड के रिगार्डिंग। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एल कास्ले कंटिन्यू करते हैं या फिर कोई और नया मैनेजर आता है, या फिर एट द एंड ऑफ सीजन क्या होता है मैनचेस्टर सिटी के साथ पेप ग्वार्डियोला का, क्या वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे। क्योंकि वो बहुत ही र्यूमर्स आ रहे हैं कि भाई मैनचेस्टर सिटी के फैंस, फिर उनके जो ओनर्स हैं, उनके जो बोर्ड है, वो चाहती है कि पेप ग्वार्डियोला को वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहती है, उनको सैलरी बढ़ा कर देना चाहती है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। FA भी बहुत प्रेशर कर रही है पेप के ऊपर, ग्वार्डियोला के ऊपर कि भाई यू नीड टू कम। और देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। इंटरनेशनल ब्रेकिंग चल रहा है, कल हमने देखा बहुत सारी मैचेस हुई, आज भी हम देखेंगे, कल उसका रिव्यू करूँगा मैं। बहुत सारी मैचेस होने वाली है, तो देखते हो। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना। ओके।